Hi guys, welcome to all of you our YouTube channel APS Study Hub. My name is Sonia Kuladia. Today I am going to teach tense. This is very important topic for all of you, whether you are a student or competitor. Please have a look and watch this video till end. So now I am going to start this class to understand tense. Tense यानी कि टाइम और समय we can be categorized in three part: past, present और future. These are the three tense: past, present और future. Basically कितने हैं? Two. Basically कितने हैं? Past और present. Future is also but is a drive tense. Drive tense. टेंस को समझने के लिए, टाइम को समझने के लिए हमें वर्ब का समझना बहुत ज़रूरी है. तो टेंस यानी कि टाइम, इस टाइम को समझना है वर्ब की हेल्प से. अब वर्ब को क्यों समझना है? क्योंकि वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ब. एक सेंटेंस में दो ही चीज़ होती है, नाउन और वर्ब. तो नाउन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट क्लास. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ब. अब वर्ब भी हमारी बेसिकली दो ही टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हेल्प करना. हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्प करना, मेन वर्ब के टेंस को दिखाने में. अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या क्या है, कौन कौन सी हैं, कैसे? पास्ट में यानी कि वी टू, डिड, वॉज, वर, हैड. दीज आर द पास्ट हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट वी वन, is, am, are, has, have. These are the present helping verb. और future will. will मॉडल है और मॉडल की हेल्प से हम क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस दिखाते हैं. हमारे पास फ्यूचर दिखाने के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल, और जो कि मॉडल है. अब बात करते हैं मेन वर्ब की. मेन वर्ब क्या है? एक्शन. हेल्पिंग वर्ब, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है मेन वर्ब के टेंस को दिखाने में. तो मेन वर्ब के एक्शन डिस्कस करते हैं. There are 4 एक्शन इन आवर ग्रामर. हमारी ग्रामर में 4 एक्शन हैं, बट बेसिकली अगर बात करें तो एक्शन भी हमारे 2 ही हैं. कौन कौन से? कंप्लीशन और कॉन्टिन्यूअस. बट इन टोटल में कितने हैं? 4. टोटल में 4 हैं. अब एक्शन हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. 4 एक्शन: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. These are the 4 एक्शन. अब डेफिनेट क्या होता है? अनिश्चित. कॉन्टिन्यूअस, जारी रहना. और परफेक्ट यानी कि पूर्ण काल. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण होने के बाद भी जारी रहना.
ये हमारे 4 एक्शन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हिंदी में अनिश्चित, कॉन्टिन्यूस जारी रहना, पूर्णकाल, परफेक्ट यानी कि पूर्णकाल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि पूर्ण होने के बाद भी जारी रहना। अब नाउ indefinite means when there is no progression, no completion, it's a definite tense। हिंदी में यानी कि जब ना तो काम जारी है और ना काम समाप्त हुआ तो उसे हम कहते हैं indefinite यानी कि निश्चित टेंस। कॉन्टिन्यूस यानी कि जब काम प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो यानी कि काम जारी हो, कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब काम पूर्ण हो चुका हो यानी कि देयर इज ए कंप्लीशन, इट्स ए परफेक्ट टेंस। व्हेन बोथ आर अवेलेबल इन ए टेंस, परफेक्ट एंड कंप्लीशन, इट इज ए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो दिस इज ए लिटिल बिट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड टेंस। सो आपने देखा कि टेंस क्या है, टाइम है जो कि डिवाइड किया हमने बेसिकली 2 पार्ट में, पास्ट और प्रेजेंट में। और टाइम को समझने के लिए हमें वर्ब का समझना जरूरी है। वर्ब हमारी 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। फिर हम आए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब हमारा एक्शन होता है, एक्शन टू डू, टू एक्ट, टू परफॉर्म यानी कि कुछ भी करना अपने आप में एक्शन कहलाता है। अब एक्शन हमने डिस्कस किए, इन टोटल में 4 हैं बट बेसिकली 2 ही है। अब दीज आर द एक्शन, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने इनको आपको बता ही दिया कि व्हेन देयर इज ए नो प्रोग्रेशन, नो कंप्लीशन, दिस इज इंडेफिनिट टेंस। सो इट्स ए लिटिल बिट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड टेंस। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस, स्टेप टू स्टेप, कॉन्टिन्यूस, इट विल बी अ सीरीज ऑफ टेंस। तो प्लीज़ अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद।